हेलो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू इंजीनियर्स ज्ञान सलाह। मेरा नाम है सचिन कुमार शर्मा और मैंने आरआरबी 2025 अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया हुआ है। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आरआरबी CBT 2 का एग्जाम पैटर्न क्या है, सब्जेक्ट वाइज डिटेल एनालिसिस करूंगा, फ्री रिसोर्सेज बताऊंगा जिससे आप एडिशनल सब्जेक्ट्स को कवर कर सकते हो, बुक्स बताऊंगा जिससे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो और एट द एंड आपको कुछ प्रो टिप्स दूंगा जिससे आप अपने प्रिपरेशन को इन्हेंस कर सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो आरआरबी CBT 2 का एग्जाम पैटर्न क्या है। सो गाइज देखो, टोटल आपको 150 क्वेश्चंस मिलेंगे और उस 150 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए 120 मिनट मिलेगा। जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चंस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चंस आपको कंप्यूटर और एप्लीकेशंस के मिलेंगे और 10 क्वेश्चन इन्वायरमेंट के मिलेंगे। टेक्निकल के आपके 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। गाइज जो टेक्निकल होगा वो एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है, ठीक है ना। टेक्निकल जो है वो आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा और जो नॉन टेक्निकल होता है वो आपका रैंक डिसाइड करेगा। इंपॉर्टेंट दोनों ही है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। टेक्निकल अगर आपका अच्छा है तो आप सिलेक्शन ले सकते हो, नॉन टेक्निकल अच्छा है और टेक्निकल भी ठीक है तो आप टॉपर बन सकते हो। आइए देखते हैं। सो जनरल अवेयरनेस में आपको हिस्ट्री से क्वेश्चंस रहेंगे, ज्योग्राफी से, पॉलिटी से, इकोनॉमिक्स से, स्टैटिक जीके से और करंट अफेयर से। गाइस देखो, जनरल अवेयरनेस जो है ये अपने आप में एक वास्ट सब्जेक्ट है। देखो, हिस्ट्री की बात करूँ तो मैं पर्सनली हिस्ट्री मैंने नहीं पढ़ा था, क्योंकि देखो हिस्ट्री जो है वो बहुत ही लेंदी है। सो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको हिस्ट्री अच्छा लगता है तो आप पढ़ो, अदरवाइज आप हिस्ट्री को स्किप कर सकते हो। ज्योग्राफी की बात करूँ तो ज्योग्राफी में बस आपको इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है, लाइक इंडस वाटर रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम, आप ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, आइलैंड्स के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट हिल्स है बस इतना पढ़ लो, इनफ है। पॉलिटी की बात करूँ तो प्रियम्बल के बारे में जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है, इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स जो भी हुए हैं वो सब आपको पढ़ना पड़ेगा। पॉलिटी देखो, जनरल अवेयरनेस में पॉलिटी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे 2 से 3 क्वेश्चन रहना है और ये फिक्स्ड है। इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो गाइज आपको जो भी बेसिक टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स होता है उसको पढ़ना होगा। तो स्टैटिक जीके में आपको फोक डांसेस जो भी रहते हैं उसको पढ़ना होगा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, स्पोर्ट्स ट्रॉफी, लाइक ऐसे ये ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं कि हाँ कि कोई पर्टिकुलर ट्रॉफी किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर देखने को मिलते हैं। डांसेस से क्वेश्चंस अक्सर देखने को मिलते हैं। करंट अफेयर्स की बात करूँ तो गाइस आपको एग्जाम से 10 दिन पहले कोई भी मैराथन देख लेनी है, ठीक है ना। और करंट अफेयर्स में मोस्टली आपको एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो स्पोर्ट्स न्यूज से रहता ही है। और अवार्ड्स जो भी मिलते हैं, अवार्ड्स एंड ऑनर्स मिलते हैं, लाइक पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और जो भी इंटरनेशनल अवार्ड्स होते हैं वो उस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर कोई भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करूँ तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ रखा होगा, तभी आप आरआरबी CBT 1 को क्वालिफाई करके CBT 2 को एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है। सो CBT 2 के लिए आपको बेसिक 10th लेवल के जो भी क्वेश्चन है उसको लगाना है। NCERT साइंस को पढ़ लो और PYQs लगा लो, बस इतना इनफ है, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। कंप्यूटर की बात करो गाइस तो कंप्यूटर में आपको MS ऑफिस से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। MS ऑफिस में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इसके शॉर्टकट और इसके इंटरफेस के बारे में जो बेसिक्स होता है उससे क्वेश्चन रहता है। इंटरनेट के बारे में क्वेश्चंस पूछेगा। बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग में आपको टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जानने होंगे। थोड़ा सा इसका हिस्ट्री पढ़ना होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का, बहुत ही बेसिक और आसान रहता है ये। हार्डवेयर के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में और बेसिक शॉर्टकट जो हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं उससे क्वेश्चन रहता है। तो देखो, कंप्यूटर के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यूट्यूब वीडियोस देख लो या फिर PDF से रिवाइज कर लो, जो आपको अच्छा लगता है आप वो करो और उसके बाद आप PYQ लगा लो, दैट्स इनफ। यूट्यूब चैनल की बात करूँ तो आप RV रेवोल्यूशन बाई राधिका गोयल मैम से कर सकते हो या फिर सर जी क्लासेस, आपको जो अच्छा लगता है उससे करो। मैं पर्सनली बात करूँ तो मैंने दोनों से पढ़ा था, क्योंकि मुझे किसी भी एक के कंटेंट से सेटिस्फेक्शन नहीं मिला था। सो मैंने दोनों से पढ़ा और एट द एंड मैंने खुद का अपना कॉन्साइज नोट्स बनाया और मैं उसी को बार बार रिवाइज किया करता था। इन्वायरमेंट और पॉल्यूशन कंट्रोल की बात करूँ गाइस तो इसमें आपको बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंट से क्वेश्चन रहते हैं। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ओजोन डिप्लीटेशन से, ग्लोबल वार्मिंग से, इम्पोर्टेंट जो भी इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स रहते हैं और जो भी इंपॉर्टेंट डेज होते हैं जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड, लाइक इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है, वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, फॉरेस्ट डे कब मनाया जाता है, वाटर डे, अर्थ डे, जो भी इंपॉर्टेंट डेज होते हैं उनसे क्वेश्चन पूछता है। देखो होगा क्या कि अगर आप इसमें पहले PYQs लगाओगे तो आई गेस कि आपसे मोस्टली क्वेश्चंस बन जाने चाहिए, क्योंकि इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस डेली लाइफ प्रॉब्लम से बेस्ड रहता है और
ईजिली बन जाते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा पहले आप क्वेश्चंस लगाओ, जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं उस टॉपिक्स को एनालाइज करो और उससे रिलेटेड या तो आप पीडीएफ से पढ़ लो या फिर कोई यूट्यूब वीडियो देख लो। यूट्यूब चैनल्स की बात करूँ इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल के लिए, तो आप अनअकैडमी के टीचर थे सौरभ सर, उनसे पढ़ सकते हो, उनका प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है। सुपर कोचिंग के शुभम सर, इन्होंने भी इन्वायरमेंट पे कंटेंट दिया हुआ है। और सर जी क्लासेस देखो, सौरभ सर जो पढ़ाया है वो बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड है, ठीक है ना। इन्होंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड ईएससी लेवल के कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं जो कि उतना आरआरबी जेई में नीडेड नहीं रहता है। सुपर कोचिंग के सर ने कौन सा पीवाईक्यूज के बेसिस पे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया हुआ है, ठीक है ना। तो आपको जिससे अच्छा लगता है आप पढ़ सकते हो, लेकिन पहले एक बार पीवाईक्यूज जरूर देख लेना, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ आपको क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। इन्वायरमेंट की बात करूँ मैं तो आइए अब टेक्निकल सब्जेक्ट्स की एनालिसिस करते हैं। सो गाइस, ये जो शीट है ये 2019 के पीवाईक्यूज पे बेस्ड है। सो इसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स के वेटेज को दिया हुआ है। अगर आप बीएमसी और सिटी की बात करें तो ऑन एन एवरेज आपको 25 क्वेश्चन तो है ही। यहाँ देख सकते हो आप 28, 26, 22, 25, तो ऑन एन एवरेज आपको 25 से 30 क्वेश्चन रहते हैं। बीएमसी में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल्स और कंक्रीट टेक्नोलॉजी, ये एग्जाम का 25% टेक्निकल सेक्शन का होता है, ठीक है। एस्टिमेशन कोस्टिंग, ये एक मेजर क्वेश्चन रहता है, 5 से 6 क्वेश्चन इससे भी आपको रहना है और इजी क्वेश्चन रहते हैं जिसको आप बना सकते हो। और एस्टिमेशन कोस्टिंग एक छोटा सब्जेक्ट है। सॉइल मैकेनिक्स और फाउंडेशन इंजीनियरिंग दोनों मिला के आपको 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे और ये एक हाईली वेटेज सब्जेक्ट है। मैं नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप इसको छोड़ के जाओ, आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। जो भी लेंथी फार्मूलाज है आप उसको स्किप कर सकते हो, जो भी छोटे छोटे पॉइंट्स है उसको अच्छे से पढ़ लेना। जो छोटे छोटे फार्मूलाज होते हैं, छोटे छोटे इंपॉर्टेंट डाटा होते हैं, उसको याद करके रख लेना। हाईवे इंजीनियरिंग में 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। रेलवे में भी, रेलवे का एग्जाम है तो आपको रेलवे पढ़ के जाना ही होगा, 3 से 4 क्वेश्चन। आरसीसी की बात करूँ तो आरसीसी एक हाईली वेटेज सब्जेक्ट से आपको 7 से 8 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज देखने को मिलेगा ही, ठीक है। और स्टील की बात करूँ तो स्टील से बेसिकली कोडल प्रोविजन देखने को मिलता है। तो 2019 में तो स्टील का हाईली वेटेज रहा है, आप देख सकते हो यहाँ 6, 5, 6, 8। लेकिन 2024 के एग्जाम में ये 3 से 4 क्वेश्चंस के बीच में लिमिटेड रहा और जो भी क्वेश्चंस थे इजी थे और बहुत ज़्यादा लेंदी फार्मूला बेस्ड नहीं था, जो भी था वो आईएएस कोडल प्रोविजन बेस्ड ही था। फ्लूइड मैकेनिक्स आपको 4 से 5 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज रहते हैं। सर्वे ये एक हाईली वेटेज सब्जेक्ट है। लास्ट टाइम तो इससे कम क्वेश्चन देखने को मिले थे, 2, 3, 2, 2, 6, लेकिन इस बार इससे ज़्यादा वेटेज रहा है। सीपीएम पार्ट की बात करूँ तो इससे क्वेश्चंस नहीं रहता है। मैकेनिक्स से क्वेश्चंस रहेंगे 2-4। ऑटोकैड की बात करूँ गाइस, लास्ट टाइम इससे 1, 3, 1 दिखा रहा है, लेकिन इस बार इससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गया था। और ऑटोकैड में बेसिकली जो 3ds मैक्स वाला पोर्शन है उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था। तो आगे मैं बताऊंगा कि आपको ऑटोकैड कैसे कंप्लीट करना है। इरिगेशन इंजीनियरिंग ये एक लो वेटेज सब्जेक्ट है एज पर आरआरबी, बट एसएससी के लिए ये एक हाईली वेटेज सब्जेक्ट बनता है। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, सो सिंस इन्वायरमेंटल तो आपके नॉन-टेक में भी है और टेक्निकल में भी है, सो टेक्निकल सेक्शन में बहुत ज़्यादा आपको डीप नहीं पढ़ना है। जो भी बेसिक्स है उसको पढ़ के जाना है। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखना है, लेंदी फार्मूला जो है उसको स्किप कर देना है। इंजीनियरिंग ड्राइंग आप एक दिन में 5 से 6 क्वेश्चन इससे रहते ही हैं, तो आप एक दिन पढ़ के आप इजीली 5 से 6 नंबर जो है स्कोर कर सकते हो। टनल इंजीनियरिंग लास्ट टाइम इससे क्वेश्चन नहीं था, लेकिन इस बार हर शिफ्ट में इससे 1 से 2 क्वेश्चन था। स्ट्रक्चरल एनालिसिस ये एक छोटा सब्जेक्ट है, छोटा सब्जेक्ट तो नहीं है बट आरआरबी के सिलेबस में छोटा दिया हुआ है और इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में न्यूमेरिकल्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो कोडल प्रोविजन डाटा है बस उसी को याद रखना है। एयरपोर्ट इंजीनियरिंग सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन लास्ट टाइम इससे क्वेश्चन पूछा हुआ था। बट इस बार 2024 की बात करूं तो इस बार इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं था एयरपोर्ट इंजीनियरिंग से। कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंट्स ये भी आपको जो एस्टिमेशन कोस्टिंग है इसी का पोर्शन है, इसी से 1-2 क्वेश्चन रहते हैं। ब्रिज से इस बार 1-2 क्वेश्चन देखने को मिला था। हाइड्रोलॉजी से आपको 1-2 क्वेश्चन मिल जाएंगे अगर हुआ तो। सो आइए गाइस देखते हैं 2024 में क्वेश्चंस का वेटेज कैसे रहा था। सो बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और आरसीसी को इंक्लूड कर दूँ तो देख सकते हो आप यहाँ 25 से 30 क्वेश्चन हैं। तो आप समझ सकते हो कि 2-3 सब्जेक्ट मिलके एग्जाम का 30% क्वेश्चन अप्रॉक्स बना रहे हैं। सो ये कितना इंपॉर्टेंट है आप इसी से समझ सकते हो। जियो टेक्निकल 8 से 10 क्वेश्चन, स्ट्रक्चरल एनालिसिस और सॉम मतलब सॉम और टॉस दोनों को आप मिला दोगे तो 60 से 8 क्वेश्चन। तो बस आप ये इतना देखोगे तो इटसेल्फ ये 50 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। सो 50% क्वेश्चन तो आपको 3 से 4
सब्जेक्ट पढ़ के ही मिल जाएंगे। स्टील स्ट्रक्चर से इस पर 2 से 3 क्वेश्चन ही था, जो भी था वो सब IS कोड बेस्ड था। FM से 5 से 6 क्वेश्चन, हाईवे से 3 से 4, सर्वेइंग से 3 से 4 क्वेश्चन, एस्टिमेशन कोस्टिंग छोटा सब्जेक्ट बट हाईली वेटेज है, इरिगेशन 2 से 3 क्वेश्चन है, बड़ा सब्जेक्ट है बट लो वेटेज है इसका रेलवे में। रेलवे इंजीनियरिंग 3 से 4 क्वेश्चन है। सिंस आप रेलवे के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको अच्छे से पढ़ना ही होगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात करूँ तो गाइस वंस अगेन आप एक दिन में पढ़ के 5 से 6 क्वेश्चन इजीली स्कोर कर सकते हो। सो ये इसको तो आप बिल्कुल भी स्किप मत करना। टनल इंजीनियरिंग छोटा सब्जेक्ट है, बहुत ही कम आपको पढ़ना है, 1 से 2 क्वेश्चन रहते हैं और ईजी क्वेश्चन रहते हैं। ब्रिज इंजीनियरिंग में भी वैसा ही है। इस बार ऑटोकैड 3ds मैक्स से क्वेश्चन अच्छे खासे थे, 3 से 4 क्वेश्चन थे। इसमें आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा पढ़ना है और आप क्वेश्चन जो है आपके लक पे डिपेंडेंट रहता है, ठीक है ना। क्योंकि ये क्वेश्चन, ये जो सब्जेक्ट्स है ये टोटली थ्योरेटिकल नहीं है, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है, ठीक है। आपको एप्लीकेशन यूज़ करने आता है तो ओके, नहीं आता है तो आप, मैं बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है, उसको पढ़ के जाना। क्वेश्चन आया ओके, नहीं आया छोड़ दे। तो आइए टेक्निकल सब्जेक्ट्स की कंपैरिजन करते हैं आरआरबी और एसएससी जेईई में। देखो बहुत से कैंडिडेट्स के मन में ये डाउट रहता है कि क्या आरआरबी और एसएससी जेईई का सिलेबस सेम है या डिफरेंट है। डिफरेंट है तो कितना है। सो आइए आज इसको मैं ब्रेक डाउन करता हूँ। देखो सब्जेक्ट वाइज बताता हूँ कि क्या आरआरबी और एसएससी में क्या कॉमन है। बिल्डिंग मटेरियल आपको आरआरबी जेईई में भी पढ़ना है और एसएससी जेईई में भी पढ़ना है। सॉइल मैकेनिक्स आपको यहाँ भी पढ़ना है और एसएससी जेईई में भी पढ़ना है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल दोनों में पढ़ना है आपको, ठीक है। एफएम दोनों में पढ़ना है, सर्वे भी दोनों में पढ़ना है, एस्टिमेशन कोस्टिंग भी दोनों में पढ़ना है, हाईवे इंजीनियरिंग भी दोनों में पढ़ना है, रेलवे इंजीनियरिंग भी दोनों में पढ़ना है, ठीक है। और आरसीसी और कंक्रीट टेक्नोलॉजी ये भी दोनों में पढ़ना है। स्टील स्ट्रक्चर दोनों में पढ़ना है, इरिगेशन दोनों में पढ़ना है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस दोनों में पढ़ना है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग ये भी दोनों में पढ़ना है और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ये भी दोनों में पढ़ना है। सो गाइज, सो डिफरेंस क्या है इन दोनों में। अभी तक मैंने इतने सारे सब्जेक्ट्स देखे जो एसएससी जेईई में के जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो सब आरआरबी जेईई में है और आरआरबी जेईई में कुछ एडिशनल है, लाइक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस। कंस्ट्रक्शन में सब स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर, फिनिशेस, मेंटेनेंस वाला पार्ट आ जाता है। बिल्डिंग ड्राइंग ये आपको सिर्फ आरआरबी जेईई में देखने को मिलेगा, एसएससी जेईई में नहीं देखने को मिलेगा। ऑटोकैड 3ds मैक्स से क्वेश्चन ये बस आरआरबी जेईई में देखने को मिलेगा। एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स से ये बस आपको आरआरबी जेईई में देखने को मिलेगा। ब्रिज इंजीनियरिंग, टनल इंजीनियरिंग, एयरपोर्ट इंजीनियरिंग तो सिलेबस में मेंशन नहीं है लेकिन 2019 में इससे क्वेश्चन थे, ये बस आपको आरआरबी जेईई में देखने को मिलेंगे। आपने ये जो शुरू में क्वेश्चन देखे थे जो सब्जेक्ट्स थे कि एसएससी और आरआरबी जेईई में जो कॉमन है, तो आखिर दोनों में डिफरेंस क्या आ जाता है। देखो सब्जेक्ट्स भले ही दोनों में कॉमन है लेकिन आरआरबी जेईई और एसएससी जेईई में लेवल ऑफ क्वेश्चन अलग अलग हो जाते हैं। आरआरबी जेईई की बात करूँ तो इसमें आपको 90% जो क्वेश्चंस होते हैं, 90% जो क्वेश्चंस होते हैं, 90 to 95 मैं बोलूँगा, ये थ्योरेटिकल रहते हैं और ईजी रहते हैं, ठीक है। एसएससी की जेईई की बात करूँ तो गाइस आपको देखो सीबीटी 1 में भी टेक्निकल है और इसमें आप 80-20 मान के चल सकते हो। अगर मैं एवरेज निकालूँ सो 80 और 20 लेके चल सकते हो कि हाँ 80% थ्योरेटिकल, और ये जो थ्योरेटिकल भी है ये भी बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन रहते हैं और 20% न्यूमेरिकल्स आपको प्रैक्टिस करने होंगे। वेयर आरआरबी जेईई में आपको 5 से 10 क्वेश्चन न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे, ठीक, बाकी सब थ्योरेटिकल रहता है। लेवल ऑफ क्वेश्चन भी चेंज हो जाता है दोनों में। तो आइए अब देखते हैं कि बेस्ट टीचर्स कौन से हैं टेक्निकल सब्जेक्ट्स के। सो गाइस मैं पहले ही आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो भी टीचर्स के मैं यहाँ नाम मेंशन हूँ ये मैंने जिनसे पढ़ा है या फिर मैंने जिनके वीडियो देखे हैं। अगर आपको कोई और टीचर अच्छा लगता है तो आप इनसे पढ़ो, ठीक है। और जिन टीचर्स का नाम इसमें नहीं है, अगर वो आपके फेवरेट टीचर है तो गाइस आप प्लीज़ नाराज मत होना। ये जो भी टीचर्स हैं मैंने इनसे पर्सनली पढ़ा हुआ है इसलिए मैंने इनको मेंशन किया हुआ है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इनको वीडियोस देखना या फिर आप जिनसे पढ़ रहे थे, जिनका वीडियोस आपको पहले से अच्छा लग रहा था, आप उन्हीं से पढ़ना, ठीक है। सो बिल्डिंग मटेरियल की बात करूं तो जसपाल सर बिल्डिंग मटेरियल में लेजेंड है। देवेश सर पीडब्ल्यू के ये भी बहुत अच्छा बिल्डिंग मटेरियल्स पढ़ाते हैं। पन्नाराज भाटिया सर ये अपने आप में बहुत अच्छा जो भी बिल्डिंग मटेरियल है, जो भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स है बहुत अच्छे से कवर करते हैं। संदीप जैन सर ये भी बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। सोयल मैकेनिक्स की बात करूं तो अमित जरोला सर ये भी लेजेंड है जो कि अनअकैडमी के टीचर है। यश ये पीडब्ल्यू पे पढ़ाते हैं, ये भी बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट देते हैं। और चड्डा सर जो कि खान ग्लोबल स्टडीज़ के टीचर है, ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट देते हैं। सोम की बात करूँ तो आप संदीप सर से पढ़ सकते हो, पन्नाराज सर से पढ़ सकते हो या चड्डा सर खान ग्लोबल स्टडीज से, आपको जिनसे अच्छा लगता है उनसे पढ़ो। मैम की बात करूँ तो लामिया मैम लेजेंड है इस मामले में, ठीक है। देवेश सर पीडब्ल्यू ये भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और पन्नाराज भाटिया सर अनअकैडमी के टीचर हैं, ये भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सर्वेइंग की बात करूँ
तो सिमरन मैम के आगे कोई बोल सकता है क्या? अपूर्व सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और संदीप सर, आपको जिनसे अच्छा लगता है उनसे पढ़ो। एस्टिमेशन कोस्टिंग, ठीक है ना, ये एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, आप किसी से भी पढ़ सकते हो, पुनर्राज भाटिया सर, शुभम सर टेक्स्ट बुक से, या फिर संदीप सर, जिनसे आपको अच्छा लगता है उनसे पढ़ो। हाईवे की बात करूँ तो सिमरन मैम, संदीप सर या पुनर्राज सर, जिससे आपको अच्छा लगता है उससे पढ़ो। रेलवे इंजीनियरिंग की बात करूँ गाइस तो सिमरन मैम से पढ़ सकते हो, संदीप सर से पढ़ सकते हो, या परन सर, जिससे आपको अच्छा लगता है आप उससे पढ़ो, ठीक है। सो आरसीसी और कंक्रीट टेक्नोलॉजी की बात करूं तो अमित जरोला सर, इन्होंने बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, ठीक है। देवेश सर, ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट देते हैं, और संदीप सर, ठीक है। स्टील स्ट्रक्चर की बात करूं तो अमित जरोला सर, ये स्ट्रक्चर के लिए बेस्ट टीचर हैं। यशवंत सर, ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट देते हैं, और संदीप सर, उन्होंने भी बहुत अच्छा पढ़ा रखा है, ठीक है। इरिगेशन इंजीनियरिंग की बात करूँ तो गाइस देखो, आरआरबी के लिए इरिगेशन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एसएससी के लिए ये एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। इरिगेशन मैंने परनराज भाटिया सर से पढ़ा हुआ था। बेसिकली जो भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स थे मैंने परनराज भाटिया सर से शुरू में पढ़ रखा था, ठीक है। स्ट्रक्चरल एनालिसिस की बात करूं तो अमित जरोला सर, अपूर्व सर, संदीप सर, आपको जिससे अच्छा लगता है उससे पढ़ो। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की बात करूं तो परन सर, संदीप सर, जसपाल सर, आपको जिससे अच्छा लगता है उससे पढ़ सकते हो। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की बात करूं तो परनराज सर, संदीप सर, आपको जो अच्छा लगे उससे पढ़ो। सो गाइस, ये देखो, ये जो सब्जेक्ट्स थे ये आरआरबी और एसएससी दोनों में कॉमन थे, ठीक है। सो देखो, शुरू में तो आपको कॉन्सेप्ट तो दोनों के लिए अच्छे से पढ़ना होगा, कॉन्सेप्ट दोनों के लिए क्लियर रखना होगा, ठीक है। बाद में आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो लेवल ऑफ क्वेश्चन चेंज कर सकते हो लेवल ऑफ एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब आइए देखते हैं जो ऐसे सब्जेक्ट्स जो कि एसएससी जेई में नहीं है लेकिन आरआरबी जेई में है, और उसको कैसे कवर कर सकते हो, ठीक है। सो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस वाला पार्ट की बात करूं तो संदीप सर ने यूट्यूब पे और कुछ पार्ट जो है इसके अपने जो ऐप है संदीप सर का, उस पर उन्होंने फ्री में कंटेंट दे रखा है। शुभम सर ने भी इसका यूट्यूब पे मैराथन करा रखा है, देवेश सर ने भी यूट्यूब पे मैराथन करा रखा है, आप किन्हीं का भी वीडियो देख सकते हैं, सब बहुत ही अच्छे से पढ़ा रखे हैं, ठीक है। बिल्डिंग ड्राइंग की बात करूँ तो संदीप जैन सर से आप देख सकते हो, इन्होंने 2-2.5 घंटे का वीडियो एक बना रखा है इस पर, ठीक है। शुभम सर ने भी इस पर एक मैराथन ले रखा है, और देवेश सर ने भी इस पर एक मैराथन ले रखा है, ठीक है। आपका जिसको अच्छा लगता है उसका वीडियो देख सकते हो, ठीक है। ऑटोकैड 3ds मैक्स की बात करूँ तो मैं यहाँ लिखना भूल गया हूँ, इसके लिए आप शुभम सर टेक्स्ट बुक, जो कि सुपर कोचिंग के टीचर हैं, उनका वीडियो आप देख सकते हैं। उन्होंने 2-2.5 घंटे का एक मैराथन ले रखा है ऑटोकैड पे भी और 3ds मैक्स पे भी, दोनों वीडियो देख सकते हो। दोनों को वीडियो देख के और एग्जाम में जाना, बहुत ही अच्छा सर ने पढ़ा रखा है, ठीक है ना। तो अगर इस वीडियो के अंदर से क्वेश्चंस आते हैं तो ओके, और नहीं आते हैं तो स्किप कर देना, ठीक है। एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स की बात करूं तो संदीप जैन सर, शुभम सर, दोनों ने ही मैराथन ले रखे हैं। इस पे 2-2.5 घंटे का वीडियो है, आप इसको इजीली देख के और 2-3 नंबर को स्कोर कर सकते हो। ब्रिज इंजीनियरिंग की बात करूँ तो मैंने संदीप जैन सर से पढ़ रखा है, और टनल इंजीनियरिंग भी मैंने संदीप सर से ही पढ़ रखा है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए आपको, ठीक है। सो गाइस देखो, मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आप आरआरबी जेई के लिए डेडिकेटेड तैयारी कर रहे हो तो आपको सबसे पहले यूथ के आरआरबी जेई के पीवाईक्यूज लगाने हैं, फिर एसएससी जेई के पीवाईक्यूज लगाने हैं, फिर टाइम बचता है तो यूथ जेई के, और इनमें में आपके पास बहुत ज़्यादा समय है तो आप ईएससी के बस थ्योरेटिकल क्वेश्चन लगाना है गाइस, बस थ्योरेटिकल, कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट नहीं करने हैं, ठीक है। बट अगर आप एसएससी जेई के लिए तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको डिफरेंट चीज़ सजेस्ट करूंगा कि आप पहले एसएससी जेई की क्वेश्चंस को लगाओ, फिर यूथ जेई के क्वेश्चंस लगाओ, और ईएससी के क्वेश्चंस लगाओ, और इस बार आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो दोनों एग्जाम के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी रहेगा। और एट द एंड गाइस आपके लिए कुछ प्रो टिप्स है। गाइस, कॉन्सेप्ट समझने पे ज़्यादा ध्यान देना है, रदर देन कि जस्ट सब्जेक्ट को कंप्लीट किए जा रहे हैं, बस वीडियो देख रहे हैं और सब सब्जेक्ट्स को कंप्लीट किए जा रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आपको कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। हर सब्जेक्ट का रिवीजन करना है टाइम पे, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट्स को रिवाइज करते हो उसके रिवीजन में ज़्यादा गैप नहीं देना है। सपोज आपने आज सब्जेक्ट को रिवीजन किया है तो कोशिश करना है कि आने वाले 10 से 12 दिन के अंदर उस सब्जेक्ट को वापस से रिवाइज करना है। इस तरीके से आपके शेड्यूल को रेडी रखना है कि हाँ, अगले 10 से 12 दिन के अंदर वो सब्जेक्ट वापस से आपके शेड्यूल में आ जाना चाहिए, रिवीजन शेड्यूल में, ठीक है ना। चैप्टर वाइज टेस्ट, तो इससे होगा क्या कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। खुद का शॉर्ट नोट्स बनाओ गाइस, दूसरे के शॉर्ट नोट्स पे डिपेंडेंट मत रहना, क्योंकि उसको क्या आते हैं क्या नहीं आते हैं, उसको क्या इंपॉर्टेंट लगता है, वो उसका अपना पर्सनल सजेशन है, ठीक। सो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप खुद के शॉर्ट नोट बनाओ। अगर आपको शॉर्ट नोट्स बनाने नहीं आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपको वहाँ मैं इस पर एक नया वीडियो ला दूंगा कि हाँ शॉर्ट नोट्स आपको कैसे बनाने चाहिए, ठीक है।
और गाइज वीकली टारगेट सेट करो, ठीक है, और ट्राई करो कि हाँ उसको पूरा करना है, ठीक है ना। देखो पहले आप एक वीकली टारगेट सेट करो और उस वीकली टारगेट को आप डेली टारगेट में सेट करो, ठीक है, और उस डेली टारगेट को आप कोशिश करो कि किसी तरह आपको वो मतलब कंप्लीट कर लेना है, ठीक है ना। ठीक, और एट द एंड गाइज बिलीव इन योर सेल्फ, क्योंकि जिसको खुद पे विश्वास नहीं है दुनिया भी उस पर विश्वास नहीं करती। अगर आपको खुद पे विश्वास नहीं है तो गाइज आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। इसलिए खुद पे भरोसा रखो, अपने प्रिपरेशन पे भरोसा रखो और कंसिस्टेंटली तैयारी करते रहो। राइट द एंड गाइज, थैंक यू इतना देर तक मुझे झेलने के लिए। वीडियो को लाइक कर देना, अच्छा लगे तो शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। आप इंजीनियर्स ज्ञानशाला को इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, जहां आपका मन करे वहां फॉलो कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को सॉल्व करने का। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।